अपने अस्तित्व बचाने जूझ रहा गणेशी तालाब। दुकानों एवं नगर से निकलने वाली गंदगी निकल रहा गणेशी तालाब। नमामि गंगे अभियान भी नहीं दिला पाया गणेशी तालाब को न्याय। धर्मनगरी लांजी के हृदय स्थल में काबिज गणेशी तालाब अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। विभिन्न प्रकार की गंदगियों एवं भूमाफियाओं से अपनी लड़ाई हारता नजर आ रहा है। तालाब के किनारे से संचालित होने वाली विभिन्न दुकानों एवं नगर से निकलने वाले गंदे पानी ने गणेशी तालाब को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया है। वहीं तालाब के चारों ओर भूमाफियाओं द्वारा बेखौफ एनजीटी के नियमों को तेजी से अतिक्रमण कर तालाब के स्वरूप में बदलाव कर रहे हैं। नगर के जिम्मेदार वर्ग का ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा है। वहीं तालाब के चारों ओर गंदगी का अंबार है। गंदगी और कचरे का यह अंबार मानो गणेशी तालाब के ऊपर एक काला धब्बा है। कचरे का अंबार होने के बावजूद न तो नगर के नाम मात्र के समाज सेवी और न ही प्रशासन के लोग तालाब की सफाई करने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जबकि तालाब का नगर परिषद द्वारा मत्स्य पालन के लिए मछुआ समिति के साथ करार भी किया गया है, जिससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। नगर के प्रबुद्ध जनों की माने तो गणेशी तालाब से जहां एक ओर किसानों के द्वारा अनेकों प्रकार की सब्जी भाजी एवं अनाज की फसलें उगाई जाती थी, जिसकी सिंचाई भी गणेशी तालाब के पानी से की जाती थी, वहीं गणेशी तालाब में वर्ष भर में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों जैसे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, मुंडन कार्यक्रम सहित जैसे अनेकों कार्यक्रम का मुख्य समागम गणेशी तालाब में ही होता है। परंतु जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण गणेशी तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए जूझ रहा है। वहीं यहाँ पर तालाब के पानी से हिंदू रीति रिवाज के अनेक संस्कार किए जाते हैं। दूसरी ओर गर्मी के दिनों में यहाँ पसरी गंदगी के कारण यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गणेशी तालाब हमेशा विवादों में भी रहा, जहाँ कुछ पुराने जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी राजनीतिक लड़ाई का शिकार गणेशी तालाब को बनाया गया, जिसमें तालाब से लगे कृषकों को तालाब का गंदा पानी देने में भी राजनीति की गई। वहीं अब हालात यह है कि बारिश के समय में तालाब में ओवरफ्लो होने पर खुद नगरपालिका आपसी खोदकर पानी बाहर करती है। जानकारों ने बताया कि लगभग 2 दशकों पूर्व तालाब के बीचों बीच सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए और तालाब की पार से 10 फीट आगे बिना सीमांकन के ही नई पार बना दी गई, जिससे भी अतिक्रमणकारियों को मौका मिला और उन्होंने उस स्थान को पाट दिया, जिससे तालाब और छोटा हो गया। वहीं गणेशी तालाब की इतनी उपयोगिता होने के पश्चात भी आज तक इसे प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कोई कारगर पहल एवं सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। देखना है कि जवाबदेही कब अपना असर दिखाती है और जिम्मेदार वर्ग को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर इस संबंध में जब नगर परिषद के सब इंजीनियर अमित नगपुरे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि गणेशी तालाब की सीमांकन की कार्यवाही अभी प्रगति पर है और विगत समय में राजस्व विभाग से आरआई एवं पटवारी के द्वारा इसका सीमांकन किया जा रहा है। इस सीमांकन कार्यवाही में कुछ बिंदुओं पर लोगों को कुछ आपत्ति थी, जिन्हें दूर करने के लिए मसल के नक्शे बुलाए गए हैं, जिनका अवलोकन करने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी। तालाब में चौपाटी के दुकानदारों एवं व्यापारियों द्वारा जो वेस्टेज बहाया जा रहा है, जिसके लिए कल ही उन्हें नोटिस के माध्यम से हिदायत दी जाएगी और गणेशी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद हमेशा प्रयासरत रहेगा। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मैं अमित नगपुरे, सब इंजीनियर, नगर परिषद लांजी। जैसे कि सर, नगर परिषद अंतर्गत में गणेशी तालाब जो सामने लगा हुआ है, वहाँ पर देखने में आ रहा है कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा पूरा अतिक्रमण कर लिया गया, तो नगर परिषद से क्या कार्रवाई हुई है? इस पे अभी सीमांकन की कार्रवाई प्रगति पर है और विगत समय में अभी राजस्व विभाग से आरआई और पटवारी महोदय के द्वारा इसका सीमांकन किया जा रहा है। इस सीमांकन में कुछ बिंदु पे इन लोगों को कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए अभी मिसल के नक्शे बुलाए गए हैं और स्वयं आरआई साहब ने जाकर उस मिसल का नक्शा जो लेकर आए, अब उन नक्शे का अवलोकन करके इस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे बारिश लग रही है अभी और सीमांकन की बात कर रहे हैं आप, तो सीमांकन तो होने नहीं बारिश में। एक्चुअली ये काम तो चालू है, लेकिन बीच में आचार संहिता के कारण सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, इसलिए थोड़ा सा ये लेट हुआ कार्यक्रम। बाकी अभी हम लोग इस पे लगे हुए हैं, सभी लोग, हमारा नगर पालिका और राजस्व विभाग संयुक्त रूप से इसको सीमांकन करने और आगे कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं।
अतिक्रमण के साथ सर देखा जा रहा है कि आस्था को लेकर के इस तालाब को देखा जाता है, जैसे कि हर कार्य होते हैं, दुर्गा विसर्जन होती है, गणेश विसर्जन और कलश विसर्जन होते हैं। देखने में आ रहा है कि वहाँ पे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, गटर का गंदा पानी आ रहा है और साफ़ सफाई को लेकर भी गंदगी बहुत दिख रही है, तो क्या कारण है सर? इन पे जो जिन दुकान वालों ने अपना मतलब गटर और जो पीछे का वेस्टेज का जो पाइप में डाला हुआ है तालाब का, इस पे कल तुरंत ही इस पे कार्रवाई करके सभी को नोटिस दिया जाएगा और सबके लिए जो जैसी सीमांकन कार्रवाई हो जाती है तो इनको बंद कराया जाएगा और इसकी अल्टरनेटिव हम लोग नाली या फिर इस गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ दुकानें भी लग रही सर, उनके द्वारा भी वहाँ पे सब प्लास्टिक फेंकी जा रही है। ये जो चौपाटी लगी हुई है इसको भी शिफ्ट करने के लिए अभी परिषद में मतलब प्रस्ताव रखा जाएगा। परिषद से जैसा भी निर्णय होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे।